अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत और सियासी तारीख़ के एक इंतहाई खुशकिस्मत लीडर साबित हुए हैं। खुशकिस्मत मैं इसीलिए कहूँगा कि उन्होंने साबिक़ फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ से पंगा लेने के बावजूद उसकी जान बख्शी। 8 साल के जलावतनी और वापसी आने के दौरान शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मीसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, वतन वापस आए। बाद में पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में मखलूक हुकूमत बनाई, मगर अपने आकाओं के हुक्म पर जल्दी अलहदगी अख्तियार की। जमहूरियत की मजबूती के दावे करते हुए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे। उस वक्त के साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी अपनी मुद्दत पूरी न कर सके और घर उन्हें जाना पड़ा, और इस तरह जमहूरियत के तसलसल को बड़ा ही धचका पहुँचा। 2013 के आम इंतखाबात में मियाँ नवाज़ शरीफ भारी मैंडेट देकर उन्हें तीसरी बार वज़ीर आज़म बना दिया गया। यह तीसरी बार जब वज़ीर आज़म बनने वाली शिक जो उनके आगे रुकावट बनी हुई थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 में ख़त्म की। ये परवेज़ मुशर्रफ ने आइन में तरमीम करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने से नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो समेत सियासतदानों को रोके ही रखा था। इक़्तिदार में आते ही मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने सियासी दोस्त व मोहसिन आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ सियासी हरबे इस्तेमाल करते हुए उन्हें सियासी मंजरनामे से आउट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि 2018 में खुद ही नाल होकर वज़ीर आज़म हाउस खाली करके बाहर मुझे क्यों निकाला का राग आलापना शुरू कर दिया। इस बार उसने फिर आसिफ अली ज़रदारी से रुजू करने के लिए पर मारना शुरू किए, मगर ज़रदारी साहब ने हाथ हौला रखा और नवाज़ शरीफ को एहसास दिलाया कि तुम सोलो फ्लाइट करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। बहरहाल 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को शामिल करके हुकूमत दी गई। नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर हर बार की तरह इस बार भी किस्मत उनकी अच्छी निकली और जेल से रिहा होकर सीधे लंदन जा पहुँचे, जहाँ अब तक बैठे हुए। अगले इलेक्शन करीब तर होते जा रहे हैं। नून लीग व नवाज़ शरीफ के मुसन कुशी एक बार फिर आया होती जा रही है, जिसका सबूत उनके साबिक़ एमएनए हनीफ अब्बासी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतल्लिक़ नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना थे। अब उनके आबिद शेर अली की जानिब से ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी साहब पर तनकीद के नश्तर चलाए जाने का अमल शुरू हो गया है। इस सियासी बेहूदगी के बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी जमात के नाम नहाद शेरों को पट्टा डालने की कोशिश करते नज़र नहीं आ रहे, जिसकी एक बार फिर इसकी मौसम कश सोच सामने आ रही है। 4 बार वज़ीर आज़म बनने के लिए, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज़ शरीफ ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जो बयानिया दिया था कि साबिक़ जनरलों और DG ISIS के ख़िलाफ़ एहतसाब किया जाए, उस बयानिए से भी पीछे हट जाने का फ़ैसला कर लिया है। उनका कहना है कि उन्हें इक़्तिदार दिया जाए, वो इस बयाने से पीछे हट रहे हैं। देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस बार किसके तरफ हो जाती है, इक़्तिदार किसको देती है। नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को आते हैं या फिर ये फ़ैसला मुलतवी कर देते हैं।